दोस्तों, जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है। अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद करते हैं और इसके वीडियोस को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप हमारा YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन को सेलेक्ट करके उसके मेंबर बन सकते हैं। और वहां पर हम आपके लिए कुछ स्पेशल वीडियोस भी लेकर के आएंगे जो कि सिर्फ मेंबर्स के लिए ही होगा। इस तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जय बजरंग बली बोल करके सजा दे देना इनको। अब आप देखो ये कौन सा सेकुलरिज्म है कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंग बली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तो आज क्या हुआ, आज मैं देखा कि कांग्रेस के जो कर्नाटका के प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके, क्या नाम है, हाँ डीके शिव कुमार, उन्होंने ये बोल दिए कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम और हनुमान मंदिर को बनाएंगे। बोलो आप, अगर मैं आज खड़े होकर तकरीर में बोला पूरे कर्नाटका के गरीबों और मजलूमों, तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। तुम्हारे पापा बोले तो कुछ नहीं बोलेंगे, पापा बोले ना कल, मीडिया वाले गूंगे हो गए। फजर की नमाज पढ़ना, मस्जिद में दुआ कर लेना अल्लाह से, अल्लाह आज हिम्मत दे मेरे को अच्छा फैसला लेने के लिए। दुआ करना कि अल्लाह ऐसा फैसला ले कि शैतान को शिकस्त हो जाए, बातिल को शिकस्त हो जाए। और जब पोलिंग बूथ में जाएंगे तो जय हिंद बोल के वोट देना। सत्ता के साए में मुसलमानों के खिलाफ काम करना सिर्फ उन्हें काउंसलर, विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मिनिस्टर बनाने से रोकना भर नहीं है, बल्कि वोटर लिस्ट में उनका नाम गायब करके उनका वोट देने के हक को भी छीनना है। साथ ही मुस्लिम मेजॉरिटी वाली विधानसभा, लोकसभा या काउंसलर के इलाकों को रिजर्व करना, डिलिमिटेशन यानी परिसीमन करके मुसलमान वोटों को अलग अलग विधानसभा के इलाकों में बिखेर देना, उनके वोटों की ताकत कम करना और मुस्लिम मोहल्लों के वोटर लिस्ट से उनका नाम गायब कर देना भी उसी एजेंडे का एक हिस्सा है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान और सियासी समझदार सेक्शंस के लोगों में भी काफी फर्क है। जहां एक तरफ ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर किसी सियासी दल से पहले अपने उम्मीदवार के जीतने की पॉसिबिलिटी देखता है, इस कम्युनिटी के दिल में आरएसएस के लिए हमदर्दी हो, बीजेपी के लिए, चाहे कांग्रेस के लिए या कोई दूसरी रीजनल पार्टी की तरफ झुकाव हो, पर वो पहले अपनी बिरादरी के लिए पॉसिबिलिटीज तलाशता है। जुबान पर पार्टी का नाम रहता है, मगर अंदर ही अंदर गठबंधन को अपने पर्सनल सियासी इक्वेशन के लिहाज से संवारता है। इस तरह सत्ता में, सिस्टम में, ऑपोजिशन में हर जगह उसका पव्वा फिट रहता है, हर जगह उसका जातीय रिप्रेजेंटेटिव रहता है। इसको समझने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आप अपने आसपास के सेलिब्रिटीज को देख लीजिए। सब साल भर दलदल में रहेंगे, लेकिन चुनाव के वक्त दल से अलग या ऑल पार्टी मीटिंग में नजर आएंगे, जबकि दूसरी तरफ मुसलमान एक अलग ही तमाशा करते नजर आएंगे। दोस्तों, मुसलमान सबसे पहले खोजते हैं मुस्लिम मेजॉरिटी वाली सीट पर जीतने वाले मुसलमान उम्मीदवार की कुर्सी कैसे घसीटी जाए, किसी सियासी दल में एस्टैब्लिश मुसलमान नेता को सड़क पर कैसे फिकवाया जाए। जहां 30% से मुसलमान वोटर हैं, वहां हर पार्टी पर सिर्फ मुसलमान को ही टिकट देने का दबाव कैसे बनाया जाए। जहां दूसरी बिरादरी से गठबंधन है,
वहां किस तरह उस बिरादरी को जलील करके दूसरे सियासी दल में कैसे धकेला जाए। जहां अपनी पार्टी जीत सकती है वहां चिरकुटिया की जीत पक्की करना और जैसे तैसे करके मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन खत्म करना इनका काम है। ताजा एग्जाम्पल है यूपी के निकाय चुनाव। इस इलेक्शन में हर सीट पर एक दूसरे को हरा रहे उम्मीदवारों पर अगर नजर डालें तो आप ठीक यही पाएंगे। किसी भी मुसलमान उम्मीदवार का बीजेपी से सीधा मुकाबला नहीं है, सब एक दूसरे की टक्कर में हैं और टक्कर मार मार कर या तो अपने साथी को ढेर कर देंगे या अपनी नफरत, अपनी उल्टी सियासी समझ और अपने घमंड के ढेर पर खुद ढेर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मुसलमान और सियासी समझदार सेक्शंस के लोगों के फर्क को समझने का दूसरा ताजा एग्जाम्पल मणिपुर का है। 3 दिन से मणिपुर जल रहा है। 12 में से 8 जिले में इंटरनेट बंद है। पूरे स्टेट में धारा 144 लगी हुई है। देखते ही गोली मार देने का ऑर्डर दिया गया है। अहम बात यह है कि मणिपुर में शूट एंड साइट यानी देखते ही गोली मारने का ऑर्डर मणिपुर के मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि मणिपुर के गवर्नर ने जारी किया है। इसका मतलब यह हुआ कि मोदी सरकार के नजरिए से मणिपुर की बीजेपी सरकार नाकाम हो गई है। इसीलिए केंद्र सरकार ने भारत के संविधान की धारा 355 को लागू किया है। यह धारा 355 स्टेट को इंटरनल गड़बड़ियों से बचाने के लिए लागू किया जाता है। डबल इंजन वाली सरकार का एक इंजन पटरी से उतर गया है, इसीलिए मणिपुर जल रहा है। दरअसल मणिपुर में खास राष्ट्रवादी सियासी दल ने ही आग लगाई है। मणिपुर की पॉपुलेशन कुछ इस तरह है। हिंदू 41% और 41% आदिवासी ईसाई हैं। 10% दूसरे आदिवासी बौद्ध, जैन, सिख हैं। 8% मुसलमान, 41% आदिवासियों और दूसरे आदिवासियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। ये कांग्रेस के वोटर हैं। वैसे आज तक मणिपुर में बीजेपी का कोई वोटर नहीं है, पर सरकार बीजेपी की ही है। नए भारत में सरकारें बिना चुनाव जीते कैसे बनती हैं, ये आप सबको मालूम ही है। खैर, अब सियासी तमाशा यह है कि बीजेपी को अपना वोटर बनाना था तो 41% हिंदुओं को आदिवासी बनाने का बिल ले आए। यही झगड़े की जड़ है। आदिवासियों के चर्च और दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप, घर, दुकानें जल रहे हैं। एक कम्युनिटी पर जुल्म हो रहा है लेकिन खबरें दबा दी गई हैं। दरअसल 2024 के लिए एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है और मणिपुर को इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला बनाया गया है। तो आपको बता दूं कि आजादी के वक्त मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं था। 1949 में नेहरू जी के वादे के बाद मणिपुरी आदिवासी समाज ने भारत का हिस्सा बनना मंजूर किया था और धारा 371 लगाकर आदिवासियों को उनका हक दिया गया था। खैर, अब जानकारों का मानना है कि मणिपुर साजिश से पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए, 2024 की तैयारियां भी तो जरूरी है ना। वैसे यहां पर मैं बताना चाहूंगी कि 2 जनवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस एमबी लोकुर, जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस एलएन राव, जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एके गोयल की 7 मेंबर्स की बेंच ने फैसला दिया है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कानून की धारा 123(3) में धर्म, जाति और नस्ल के नाम से वोट मांगना गैर कानूनी और करप्ट तरीका है। उम्मीदवार के साथ साथ दूसरे राजनेता, चुनाव एजेंट या धर्मगुरु भी इस गैर कानूनी और करप्ट हरकत के दायरे में आएंगे। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कानून की धारा 123(3) में उसके धर्म का इंटरप्रिटेशन करते हुए 7 मेंबर्स वाली बेंच ने कहा था कि धर्म के बेस पर वोट मांगना गलत है और धारा 123(3) में किसी उम्मीदवार का दोष साबित होने पर इलेक्शन कमीशन चुनाव तक रद्द कर सकता है। खैर, ये नया भारत है, इसीलिए देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के ऑपोजिट कर्नाटक चुनाव में बजरंगबली के नाम पर वोट मांग रहे हैं और आह्वान हो रहा है कि वोट देते वक्त हनुमान चालीसा का जाप करें। देश का इलेक्शन कमीशन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही फैसले के खिलाफ किसी एक्ट पर
खुद सुओ मोटो लेना भूल गया है और चुप है। गोदी मीडिया भी मणिपुर पर चुप है। खैर, मणिपुर के हालात इतने खराब हो गए हैं कि वायलेंस रोकने के लिए मोदी सरकार को संविधान की धारा 355 लगाकर अपनी ही पार्टी की स्टेट सरकार से कानून व्यवस्था छीननी पड़ी है। ऐसा शायद 76 सालों में पहली बार हुआ है, बस एकदम पहली बार। बाकी मैरी कॉम तक की अपील के बावजूद अभी तक साहेब और शाह दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला है। शायद कर्नाटक में बिजी हैं। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं हम लोग भी अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का मेंबरशिप ऑप्शन भी खुला हुआ है। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के मेंबर बन सकते हैं, और आपके लिए हम कुछ स्पेशल वीडियोस भी लेकर आएंगे जो स्पेशली हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए होगा। दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @अर्शी अजीज खान। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।